Hello students, this is Gayatri. Welcome back with another video of class 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 47। टॉपिक है इसका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टेंजेंट टू अ सर्कल। अब यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया हुआ है लेट्स रिकॉल में नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट पे। अगर सर्कल पे कोई पॉइंट दिया हुआ है तो हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा ओनली वन। सेकेंड है द टेंजेंट टचेस द सर्कल एट। अब जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है। जैसे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है तो कहाँ पे टच कर रहा है, वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, वन पॉइंट। तो और थर्ड में आएगा द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर। तो एक ही पॉइंट से जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो उनकी जो लेंथ होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। तो इसमें क्या आएगा द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर द गिवन फिगर वेयर c इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो फिगर है इसमें हमें c सेंटर दिया हुआ है, bc और cd क्या है, रेडियस है सर्कल के, और a पॉइंट से दो जो है वो यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ किए हुए हैं AB एंड AD। अब हमें यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं वो। तो यहाँ पर हम वही देखते हैं, एज वी नो एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब BAD हमें m डिग्री दिया हुआ है और BCD 3m डिग्री दिया हुआ है, और इनका सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर ली, m एंड 3m कितना हो गया, 4m डिग्री इज इक्वल टू 180। m इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4। 4 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया। 4 से 180 को डिवाइड करते हैं तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज इन द फिगर j इज द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो फिगर है इसमें हमें यहाँ पर गिवन है कि एक पॉइंट दिया हुआ है G, जिससे टू टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं GH एंड GI। और जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से हम सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वी नो GH इज इक्वल टू GI। क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट G आर इक्वल। तो अब क्योंकि GH जो है वो GI के इक्वल है तो GH अब हमें कितना दिया हुआ था, x प्लस 10, और GI की जगह हम क्या रख लेते हैं, 2x माइनस 1। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ करते हैं और बिना x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ से आएगा x माइनस 2x इज इक्वल टू -1 प्लस 10, इधर आएंगे -10। अब इधर आ गया +1 -2 है तो -1x इज इक्वल टू, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 10 और 1 होगा 11, माइनस x इज इक्वल टू -11। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 11। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज टू टेंजेंट्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। शो दैट द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 2√3 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं जो एंगल बना रहे हैं कितना, 120 डिग्री का, और जो सर्कल है उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हमें शो करना है कि जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है, 2√3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली डायग्राम फॉर्म कर लिया है। अब इसमें हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है कि ओपी को हमने ज्वाइन किया है। तो अब ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP में OP जो है वो OP के इक्वल होगा, कॉमन है। OA इज इक्वल टू OB, क्यों, क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस है। AP इज इक्वल टू BP, क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स जो है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जब एक ही पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। अब जो ट्राइंगल OAP है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OBP के। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो अदर पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। तो अब दोनों एंगल क्या हो गए, यहाँ पे इक्वल आ गए। पूरा एंगल 120 डिग्री का था, बट 120 डिग्री के एंगल को हमने क्या शो कर दिया कि वो हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जो एंगल APO है और BPO है वो क्या है, एंगल APB का हाफ है। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल APB/2। अब APB कितना है, 120 डिग्री, और इसका हाफ करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, यानी एंगल APO इज इक्वल टू BPO इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब OA जो है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो OA है यानी जो रेडियस है
वो टेंजेंट्स के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी OA जो है वो परपेंडिकुलर है AP के, साथ ही OB जो है वो परपेंडिकुलर है BP के। एंगल मेड बाय रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का है तो OAP कैसा ट्राइंगल हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और जिन दो साइड के बीच में हमारा राइट एंगल फॉर्म हो रहा है उसमें से एक साइड को हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं और एक को बेस ले लेते हैं, यानी OA परपेंडिकुलर हो गया, AP बेस हो गया। तो OA अपॉन AP इज इक्वल टू क्या होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है, और एंगल कितना है यहाँ पर 60 डिग्री है। तो OA अपॉन AP किसके बराबर आ गया, tan 60 डिग्री के। OA 6 है, AP हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, इसके नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा √3 AP इज इक्वल टू 6। अब AP इज इक्वल टू कितना आ गया 6, और √3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको अब हम रैशनलाइज कर लेते हैं, 6 अपॉन √3 में √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, AP इज इक्वल टू 6√3 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3। अब 3 से जो ऊपर वाला 6 है इसको हम काट देते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 2 6, तो इसके इक्वल आ गया 2√3 के। और यही हमें शो करना था कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो कितनी है, 2√3 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल टचेस द साइड EF ऑफ ट्राइंगल DEF एट P touches side DE and DF at Q and R respectively when produced. Show that DQ is equal to half of parameter of triangle DEF. तो हमें क्या बोल रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल DEF है, यहाँ पे हमने डायग्राम में इसी तरह से बनाया है, उसमें जो सर्कल है वो उसको 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो जो एक पॉइंट है वो तो EF का मिड पॉइंट है, यानी हमने उसको P लिया है, और जो Q और R है वो क्या है, DE और DF को हमने आगे प्रोड्यूस किया है एज अ टेंजेंट। तो वो जो हमारा सर्कल है उसको 2 पॉइंट्स पे टच कर रहे हैं, Q एंड R पे। तो अब इसमें हमें शो करना है कि ये जो ट्राइंगल DEF है इसके पैरामीटर को अगर हाफ कर दें तो किसके इक्वल है, वो DQ की लेंथ के इक्वल है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो DQ किसके इक्वल होगा, DR के। इसी तरह से EQ जो है वो किसके इक्वल होगा, EQ इज इक्वल टू EP एंड FP इज इक्वल टू FR, क्योंकि ये भी क्या एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ही हैं ड्रॉ किए हुए हैं जो हमने। अब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल DEF का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर हम ट्राइंगल की तीनों साइड का सम कर दें तो पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे तीनों साइड क्या है, DE प्लस EF प्लस DF। तो अब DE को तो हम एज इट इज लिख लेते हैं, और EF को हम क्या लिख सकते हैं, EP प्लस PF लिख सकते हैं, और जो DF है उसको हम क्या लिख सकते हैं, DR में से अगर हम FR को माइनस कर दें तो हमारा DF आ जाएगा। तो यानी हमने EF और DF को इस तरह से चेंज करके लिख दिया। अब DE और ये जो EP है, अब EP जो है हमने ऊपर देखा था किसके इक्वल है, EQ के इक्वल है। तो हमने क्या किया, EP की जगह एक EQ रखा, और इस EQ और DE को हमने एक साथ रख लिया, और PF को हमने अलग ब्रैकेट में रख दिया। अब DR जो है वो किसके इक्वल है, DQ के। तो DR की जगह DQ रखा, और FR की जगह क्या रखा, FP रखा, क्योंकि हम जानते हैं क्या है, टेंजेंट्स हैं तो इक्वल होंगे, एक दूसरे की जगह हम इनको पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से जो PF है और ये FP है, सेम थिंग है, FP और PF, बट एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और साथ ही DE प्लस EQ किसके इक्वल होगा, DQ के इक्वल होगा। अब एक तो DQ हमारा यहाँ से आ गया जब हमने DE में EQ को प्लस किया, और दूसरा DQ हमारा यहाँ पे बच रहा था। तो DQ प्लस DQ कितने हो गए, 2DQ, यानी जो पैरामीटर है ट्राइंगल DEF का वो किसके इक्वल आ गया, 2DQ के। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई में, इसको हम इधर ला के डिवाइड में ले आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू DQ। और यही हमें शो करना था, DQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल DEF।